दोस्तों, केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी औद्योगिक विकास विभाग, नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपी है। यमुना प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे 3 नए शहर बसाएगा। ये तीनों शहर अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले की सीमा में बसाए जाएंगे। चौथा शहर नोएडा अथॉरिटी बसाएगी। यह नया शहर गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले के 80 गांवों में विकसित होगा। इन चारों शहरों की डीपीआर बनाई जा रही है। एयरपोर्ट, मेट्रो और रैपिड मेट्रो जैसी खास सुविधाएं इन शहरों में रहने वालों को दी जाएगी। नंबर 1, नया नोएडा। एक शहर बसाने की जिम्मेदारी नोएडा को दी गई है। इस शहर को नया नोएडा बोला जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में दादरी तहसील के 20 गांव और बुलंदशहर जिले में खुर्जा तहसील के 60 गांव की जमीन पर इस शहर का दायरा होगा। नोएडा अथॉरिटी इसके लिए मास्टर प्लान बना रही है। इस शहर की मुख्य गतिविधियां कार्गो, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन होंगे। देश में औद्योगिक और कृषि आयात निर्यात में संभावित क्रांति का आधार बनने वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल रेलवे कॉरिडोर को अमृतसर, कोलकाता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस शहर से होकर गुजरेगा। नंबर 2, टप्पल बाजना अर्बन सेंटर 11,104 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। इसमें 1,794.4 हेक्टेयर उद्योगों को 1,608.3 हेक्टेयर मिश्रिम भू उपयोग के लिए आरक्षित रहेगा। इस शहर को 35 सेक्टर में बांटकर बनाया जाएगा। यहाँ लॉजिस्टिक एवं हेयर हाउसिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। नंबर 3, नया वृंदावन। मथुरा जिले के राया में नया वृंदावन शहर बनाया जाएगा। यह हेरिटेज सिटी रहेगी। 9,350 हेक्टेयर में बसने वाले इस शहर में 731 हेक्टेयर इलाके में पर्यटन जोन विकसित होगा। 110 हेक्टेयर में रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। यह चैनल भगवान श्री कृष्ण और उनके पूरे जीवन को प्रदर्शित करता नजर आएगा। इस शहर के सेक्टरों के नाम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी घटनाओं, स्थानों और पात्रों पर आधारित होंगे। नंबर 4, आगरा शहर के पास यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे नया आगरा 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसाया जाएगा। इस नए शहर की जनसंख्या करीब 5 लाख होगी। यहाँ लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। नया शहर पर्यटन और उद्योग के केंद्र के तौर पर विकसित होगा। आगरा में दोनों गतिविधियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। यह इलाका एनसीआर से बाहर है, इसलिए इसका मास्टर प्लान एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास नहीं करना पड़ेगा। मास्टर प्लान पर प्रदेश सरकार की मोहर के बाद काम शुरू हो जाएगा। क्या होगा इन शहरों का आधार? इन शहरों में मुख्य रूप से एमएसएमई, सिविल एविएशन और कृषि क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत करेगा। इस एयरपोर्ट के आसपास के जिलों में छोटे बड़े उद्योगों के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एजुकेशन, मेडिकल टूरिज्म, फिल्म मेकिंग, टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज, टॉय मेकिंग, ITITS और लॉजिस्टिक एरोट्रोपोलिस की आर्थिक गतिविधियां होंगी। स्मार्ट ट्रैफिक, इन शहरों में स्मार्ट सड़क यातायात होगा। सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहनों के लिए सड़क पर अलग अलग व्यवस्थाएं रहेंगी। नए शहर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे ताकि प्रदूषण कम फैले। बिजली में आत्मनिर्भर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर अधिक जोर दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा इस्तेमाल होगी। शहर के निवासियों को 50% सौर ऊर्जा उपयोग करनी होगी। नदियों में सीवर नहीं। आधुनिक शहर से निकलने वाला सीवर का गंदा पानी नदियों में नहीं जाएगा। शहर में उस पानी को रिसाइक्लिंग के बाद आगवानी, उद्योग और सिंचाई में उपयोग किया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भूगर्भ जल या अन्य जल स्रोतों का इस्तेमाल होगा। बारिश के पानी को रिचार्ज करने के लिए निजी और सार्वजनिक भवनों में रेन वाटर सिस्टम अनिवार्य होंगे। पर्यावरण आरक्षण, इन शहरों में पर्यावरण आरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। न्यू वृंदावन सिटी में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणाओं को परिलक्षित किया जाएगा। 3 बड़े अर्बन सेंटर होंगे। इसके अलावा नोएडा
एरोट्रोपोलिस में 3 बड़े अर्बन सेंटर होंगे। यह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी है। नोएडा का डेवलपमेंट अंतिम चरण में चल रहा है। ग्रेटर नोएडा करीब आधा विकसित हो चुका है। यमुना सिटी का विकास तेजी से चल रहा है। चारों शहरों नोएडा एरोट्रोपोलिस का हिस्सा होंगे। 2050 तक नोएडा एरोट्रोपोलिस एक मुकम्मल शक्ल ले लेगा। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी, नया नोएडा, ग्रेटर नोएडा, राया टप्पल और नया आगरा जैसे अत्याधुनिक शहर होंगे। साथ ही गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और हाथरस जैसे पुराने शहर भी इसके दायरे में आ जाएंगे। इसी वक्त तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चारों चरण पूरे हो जाएंगे। 3 करोड़ जनसंख्या इस एरोट्रोपोलिस की होगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से यह शहर क्षेत्रफल की दृष्टि में करीब 3 गुना बड़ा होगा। दरअसल केवल यमुना अथॉरिटी का इलाका 2689 वर्ग किलोमीटर है और दिल्ली का क्षेत्र 1484 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।